नमस्कार बच्चों। आज मैं निशा हिंदी साहित्य के कक्षा 6 के पाठ 1 वह चिड़िया जो को प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जैसे कि पाठ का नाम है वह चिड़िया जो। ये कविता है और इस कविता के रचयिता श्री केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। आइए हम उनके बारे में जानते हैं। केदारनाथ अग्रवाल जी का जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 2000 ईस्वी में हुई थी। इनका जन्म स्थान है कमासीन वांदा में, जो कि उत्तर प्रदेश में है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं नींद के बादल, युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं। अन्य रचनाएं भी हैं इनकी, जैसे कि युग की गंगा, नींद के बादल, लोक और आलोक, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, गुल मेहंदी, पंख और पतवार, हे मेरी, तुम और अपूर्वा इनके मुख्य काव्य संग्रह हैं। वह चिड़िया जो। यहाँ पर जो चिड़िया जो है वो कवि के मन के भाव हैं। कवि अपने मन के भाव को एक चिड़िया के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे झुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। यहाँ पर कवि अपने मन के भावों को एक चिड़िया के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। वह कहते हैं कि वह चिड़िया चोंच मार कर, कि वो जो चिड़िया है वो नीले रंग पंखों वाली जो चिड़िया है वो चोंच मार कर दूध भरे झुंडी के दाने मतलब जो अनाज के दाने होते हैं, जैसे कि मक्का, ज्वार, बाजरा। इसमें एक रसीला, इसको जब हम पीते हैं, जब ये कच्चे होते हैं तो इसमें से दूध सा निकलता है। तो दूध भरे झुंडी के दाने का अर्थ है यहाँ पर उसी अनाज के दानों से। तो यहाँ पर चिड़िया जो है वो चोंच मार कर जो झुंडी के दाने हैं, अनाज के दाने हैं, वो रुचि से मतलब बहुत ज़्यादा रुचि मतलब इच्छा से अपनी और बहुत पसंद से रस लेकर खा लेती है। उसको रस लेकर खाती है वह चिड़िया। वह छोटी संतोषी चिड़िया। वह चिड़िया कैसी है? छोटी चिड़िया है और वो संतोषी है। संतोषी मतलब जिसको संतुष्ट, मतलब कि संतोष है, जिसको तृप्त हो गई है, जिसको और ज़्यादा नहीं चाहिए, जिसके लिए जो भी कुछ है वो पर्याप्त है, वो उसको लेकर उसको सब्र हो गया है। ठीक है, तो जिसको सब्र हो गया है मतलब है संतोषी है। तो वह छोटी चिड़िया है, लेकिन वो कैसी है? संतोषी। तो वह छोटी संतोषी चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ। तो यहाँ अपने मन से चिड़िया का जो यहाँ पर प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं कवि, तो वो कह रहे हैं कि वह छोटी सी संतोषी चिड़िया जो है वह नीले पंखों वाली चिड़िया कौन है? मैं हूँ, और मुझे अन्न से बहुत प्यार है। मुझे अन्न मतलब अनाज से, अन्न के दानों से बहुत प्यार है। दूसरा पंक्तियाँ देखेंगे आगे हम। वह चिड़िया जो कंठ खोल कर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उंडेल का लेती है, वह छोटी मुँह बोली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। मतलब वह चिड़िया जो कंठ खोलकर, कंठ मतलब होता है गला, वह चिड़िया जो गला खोलकर क्या करती है? बूढ़े वन बाबा, उसने वन को, जो बूढ़ा वन है उसको यहाँ संबोधित किया है, तो उसको बाबा कहकर संबोधित किया है। और वो वन कैसा है? वो बूढ़ा हो चुका है, जहाँ पर कोई आता जाता नहीं है। तो उस बूढ़े वन बाबा की खातिर, उसके लिए क्या रस उंडेल गा लेती है, उस
के लिए अपनी आवाज़ से वो क्या करती है, वहाँ पर जब बोलती है तो उसकी आवाज़ से वहाँ पर रस भर आता है उस वन में, और उस वन बाबा के लिए वो गाती है जिससे कि उसको अच्छा लगे। तो यहाँ पर कहा गया है कि हमें दूसरों के लिए भी, ये नहीं अपने लिए, हमें दूसरों के लिए भी खुश रहना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए। वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। वह छोटी सी मुँह बोली चिड़िया, मैं मुँह बोली मतलब मैं वैसे तो छोटी हूँ, वही जो मुँह बोली छोटी सी चिड़िया हूँ, वह नीले पंखों वाली जो चिड़िया हूँ वो मैं हूँ। और मुझे विजन से बहुत प्यार है। विजन मतलब जहाँ एकांत जगह, जहाँ कोई आता जाता ना हो। विजन मतलब बिना लोगों के, बिना व्यक्तियों के, इस तरीके से हम कह सकते हैं। तो ऐसी एकांत जगह से इस चिड़िया को बहुत प्यार है। तो ये चिड़िया एकांत में रहना पसंद करती है। तो हमें भी कभी कभी एकांत में रहना चाहिए और अपने मनोभावों का निरीक्षण करना चाहिए कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं और क्या खूबियां हैं। तो यहाँ पर चिड़िया भी यही कर रही है कि वो उसको एकांत अच्छा लगता है, क्योंकि वो एकांत में देख सके, वो अपने आप को अनुभव कर सके, अपना निरीक्षण कर सके। आगे चिड़िया कहती है, वह चिड़िया, कवि कहते हैं, वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। यहाँ कवि कहते हैं कि वह चिड़िया चोंच मारकर अपनी चोंच से क्या करती है, वो चढ़ी नदी, जो नदी उफन रही है जिसमें बहुत सारा पानी है। चढ़ी नदी का मतलब है जिससे जो पानी से लबालब भर रही है और उफन रही है, वह चढ़ी नदी का दिल टटोल कर मतलब उसके अंदर, जैसे कि टटोलना तो होता है हम छूकर किसी वस्तु को टटोलते हैं, ढूंढते हैं, तो वहाँ पर उसका दिल टटोलती है। दिल मतलब उसमें कुछ ढूंढती है उस नदी के जल में, मतलब इतनी उफनती हुई नदी से वह डरती नहीं है और उससे संघर्ष करती है, प्रयत्न करती है कुछ ढूंढने का। और क्या करती है, वो जल का मोती ले जाती है और उस उफनती हुई नदी में से एक जल का मोती, यानी जल जो उसकी चोंच में आ जाए वो मोती के समान। तो यहाँ पर जल को क्या कहा गया है, मोती। तो जल रूपी मोती को वो ले जाती है, कहाँ ले जाती है, अपनी चोंच में, अपनी चोंच मारकर ले जाती है। कैसे, उफनती हुई नदी से। तो वो इतना संघर्ष करती है कि वो उफनती हुई नदी से अपनी चोंच के द्वारा जल के मोती को ले जाती है। वह छोटी गर्वीली चिड़िया, वह चिड़िया कैसी है, गर्वीली। गर्वीली मतलब जिसको गर्व है, ठीक है, जो स्वाभिमानी है। तो वह छोटी तो है लेकिन उसको गर्व है कि मैं यहाँ संघर्ष कर रही हूँ। तो इसीलिए हमें भी अपने जीवन में जो भी हमारे उतार चढ़ाव आते हैं, हमें उसमें संघर्ष करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। तो यहाँ कवि बता रहे हैं इस चीज़ से कि वह छोटी है लेकिन कैसी है, वो गर्वीली चिड़िया है, उसको अपने संघर्ष पर गर्व है। वह नीले पंखों वाली चिड़िया जो है वो कौन है, वो मैं हूँ। और मुझे नदी से बहुत प्यार है, मुझे ऐसी नदी से भी बहुत प्यार है जिसमें मुझे संघर्ष करना पड़ रहा हो। मतलब हमें समस्याओं से, परेशानियों से घबराना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर कवि इस कविता के माध्यम से ये बता रहे हैं। पाठ के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। यहाँ पे कवि ये बताया कि उसके स्वभाव में नीले पंखों वाली एक छोटी चिड़िया है। अपने स्वभाव में कवि जो है नीले पंखों वाली छोटी चिड़िया को प्रस्तुत कर रहा है। वह संतोषी है, मतलब जिसको संतोष है, अन्न से बहुत प्यार करती है। वह अपनेपन के साथ कंठ खोलकर पुराने घने वन में बेरोक गाती है। वह अपनेपन के साथ पुराने घने वन में, जो घना वन है, पुराना है, जहाँ कोई आता जाता नहीं है, उस वन में बेरोक, बिना किसी के रोक टोक के गाती है। मुँह बोली है, एकांत में भी उमंग से रहती है। वो एकांत में भी कैसी है, वो मुँह बोली है, मतलब छोटी है लेकिन फिर भी कैसे रहती है, वो उमंग से रहती है, खुश रहती है। वह उफनती नदी के विषय में जानकर भी जल के मोती
सी बूंदों को चोंच में भर लाती है। वो जानती है कि नदी उफनती है, उसके बावजूद भी वो वहाँ से जल के मोती को चोंच मारकर भर लाती है। उसे स्वयं पर गर्व है, अपने आप पर गर्व है, उसे अपनी शक्ति पर गर्व है, अपने संघर्ष पर कि हाँ उसको कि वह संघर्ष कर सकती है। वह साहसी है, उसे नदी से लगाव है। नदी में इतना सारे उतार चढ़ाव होने के बावजूद भी उसको उस नदी से लगाव है। कवि ने अपने भीतर की कल्पित चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों को उजागर किया है। तो आपको अच्छा लगा होगा ये। ठीक है, आगे ये प्रश्न दिए जा रहे हैं, ये आपको पीडीएफ के माध्यम से दिए जाएंगे। इन प्रश्नों के उत्तर आपको करने हैं। ठीक है, तो ये पहला प्रश्न है, कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है उस चित्र को कागज़ पर बनाइए। तो इसको आपको चित्र को अपनी पुस्तिका में बनाना होगा। ठीक है, ये जो प्रश्न है इसके उत्तर आपको प्रश्न उत्तर दे दिए जाएंगे पीडीएफ के माध्यम से, वो आप करिएगा। शब्दार्थ हैं, इन शब्दार्थ को भी आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में करना है। जैसे कि इसमें दे रखा है, जुंडी के दाने मतलब ज्वार बाजरा के दाने, विजन एकांत जहाँ जन ना हो, लोग ना हो, जनहीन जगह, संतोषी संतुष्ट या जिसे संतोष हो, संतुष्ट मतलब तृप्ति हो गई हो, जिसको हाँ सब्र हो गया हो कि उसे अब नहीं चाहिए। टटोल कर मतलब छूकर किसी वस्तु को ढूंढना, टटोलते हैं ना, जैसे छू कर ढूंढते हैं, टटोलते हैं, ऐसे इस तरीके से। अन्न अन्न मतलब अनाज, अनाज जो हम खाते हैं, गेहूँ चावल, इस तरीके से जो अनाज के दाने होते हैं, ज्वार बाजरा आदि। गर्वीली गर्वीली मतलब गर्व से युक्त, स्वाभिमान जिसके अंदर हो। रुचि इच्छा, जिसको हम इंग्लिश में इंटरेस्ट बोलते हैं। कंठ कंठ मतलब गला। ये कुछ प्रश्न दिए जा रहे हैं, तो ये आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। जो शब्दार्थ अभी आपको बताए गए हैं शब्दार्थ, और ये कुछ प्रश्न हैं, ये प्रश्न अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिएगा। इसके बाद भावार्थ है, भावार्थ को भी आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिएगा, जो पीडीएफ के माध्यम से आपको दे दिया जाएगा। और ये कुछ प्रश्न हैं यहाँ पर, ये आप स्वयं करेंगे। जैसे कि पहला प्रश्न मैंने पढ़ा था अभी, चिड़िया का चित्र बनाना है आपको। और नीचे कुछ पक्षियों के नाम दिए गए हैं, उनमें यदि कोई पक्षी एक से अधिक रंग का है तो लिखो कि उसके किस हिस्से का रंग कैसा है। जैसे तोते की चोंच लाल है और शरीर का रंग हरा है। तो ऐसे ही यहाँ पर कुछ पक्षी हैं, मैना, कौवा, बत्तख और कबूतर। तो इनके आपको शरीर के रंग जो हैं वो लिखने हैं। ठीक है, धन्यवाद।